जब अपनी ही औलाद नालायक निकल जाए तो। मम्मी पापा कहाँ है? इलेश ने घर में घुसते ही अपनी माँ मधु जी से पूछा। अपने कमरे में है। लेकिन क्यों? उनसे क्या काम है? मधु जी ने तिरछी नजरों से थोड़ी बेरुखी से पूछा। कुछ नहीं, बस मिलना था, इलेश ने नम्र होने का दिखावा करते हुए कहा। अच्छा, इतना कहकर मधु जी रसोई में चली गई और इलेश अपनी माँ से आंखें बचाता हुआ अपने पिता आलोक जी के कमरे में चला गया। इधर मधु जी का माथा ठनका होना हो, आज जरूर फिर ये अपने पापा से रुपए लेने आया होगा। मधु जी भी इलेश के पीछे पीछे कमरे के पास पहुंच गई, मगर इलेश मधु जी को देख नहीं पाया था क्योंकि वो बहुत तेजी में कमरे की ओर गया था। पापा, कुछ रुपए चाहिए, इलेश ने सोफे पर बैठे हुए आलोक जी से बिना किसी अभिवादन के सीधे ही कह दिया। लेकिन अभी 10-12 दिन पहले ही तो तुम मुझसे 10,000 रुपए ले गए थे, आलोक जी ने आश्चर्य से कहा। अरे पापा, वो सब तो खत्म हो गए, इलेश ने बेझिझक होकर कहा। मगर इतनी जल्दी? आलोक जी को सच में बहुत ताज्जुब हुआ। अरे पापा, अब इतना खर्चा तो हो ही जाता है, मगर इलेश तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारी मम्मी से छुपाकर तुम्हें ये रुपए देता हूँ। अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। आलोक जी ने थोड़ा घबराकर कमरे के बाहर की ओर देखते हुए कहा। पापा, मम्मी को कैसे पता चलेगा? मैं मम्मी को रसोई में जाता देखकर ही चुपके से इधर आया हूँ। इलेश ने भी कमरे के बाहर की ओर देखकर फुसफुसाते हुए कहा। अच्छा बताओ, कितने रुपए चाहिए? आलोक जी ने भी धीरे से कहा, जबकि मधु जी बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। बस जल्दबाजी में कमरे में जाकर वो बात को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। इलेश ने तपाक से कहा, पापा बस 15,000। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं इतनी जल्दी रुपए नहीं दे सकता। इतना कहकर आलोक जी ने अपनी सेफ खोली और इलेश को रुपए देने लगे। जैसे ही इलेश ने वो रुपए अपने हाथों में पकड़े, वैसे ही मधु जी कमरे में पहुंच गई। चलिए आपको पूरी परिस्थिति बताते हैं। आलोक जी के परिवार में 2 बेटे इलेश ईशान और एक बेटी कुसुम थी। इलेश तीनों में सबसे बड़ा था, इसलिए वो माता पिता का लाडला था। बस इसी वजह से वो थोड़ा जिद्दी हो गया था, मगर मधु जी उसकी जिद पूरी नहीं करती थी। लेकिन आलोक जी उस पर अपनी जान लुटाते थे, इसलिए उसकी हर जिद पूरी करते थे। समय के साथ इलेश की शादी दिशा के साथ हो गई, लेकिन उसकी जिद पूरी होने का फायदा उसकी पत्नी दिशा ने उठाया। उसने इलेश को अपने मायके में रहने के लिए ये कहकर तैयार कर लिया कि उसके पापा का व्यापार बहुत अच्छा है। वो अपने ससुर आलोक जी से बोली, पापा जी आप इलेश का हिस्सा दे दीजिए, अब से इलेश मेरे पिता के साथ ही अपना व्यवसाय करेगा। जबकि इलेश और ईशान दोनों ही आलोक जी के साथ दुकान पर बैठते थे। हालांकि पहले तो इलेश तैयार नहीं हुआ, लेकिन बहकाने से तो अच्छे अच्छे लोग बहक जाते हैं, और वही हाल इलेश का हुआ। मधु जी बहुत रोई, लेकिन आलोक जी ने उन्हें ये कहकर समझा दिया कि अगर ज्यादा ही मन है इलेश का अपने ससुराल में रहने का तो उसे रहने दो, दिशा के पापा को भी आराम हो जाएगा, क्योंकि दिशा का भाई अभी छोटा है। लेकिन दिशा का मुख्य लक्ष्य तो इलेश को उसके परिवार से दूर करने का था, क्योंकि इलेश अपने माता पिता और भाई बहन को बहुत सम्मान देता था, और यही बात दिशा को शुरू से खटकती थी। मधु जी ने सास होकर भी उसके आगे हाथ पैर जोड़े, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। खैर, इलेश अपना हिस्सा लेकर अपने ससुराल में शिफ्ट हो गया। कुछ दिनों के लिए मधु जी की जिंदगी जैसे बिखर सी गई, लेकिन फिर उन्होंने अपना सारा ध्यान अपने दोनों बच्चों पर लगा दिया। इधर 2-4 महीनों में जब भी इलेश घर आता तो अक्सर रात के समय में ही आता। उस समय आलोक जी अपने कमरे में होते तो वो चुपके से उनके कमरे में जरूर जाता। एक दिन मधु जी को कुछ संदेह हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं
कि इलेश रुपए पैसे मांगने के लिए अपने पापा के पास आता है और उनका शक तब यकीन में बदल गया जब एक रोज उन्होंने इलेश को अपनी जेब में रुपए रखते हुए देखा। लेकिन तब उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। उन्होंने आलोक जी से भी जब इस विषय में पूछा तो वो भी ये कहकर मुकर गए कि जब वो खुद कमाता है तो वो मुझसे रुपए क्यों मांगेगा। लेकिन इलेश पिता के प्यार का नाजायज फायदा उठा रहा था, मगर मधु जी उसे घर आने से मना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अब वो इलेश के मोह में भी नहीं बंधना चाहती थी। जब अपनी औलाद ही नालायक निकल गई हो तो किसी का क्या कसूर। बस वो सबूत के साथ इलेश को पकड़ना चाहती थी और आज उन्होंने सब कुछ देख लिया था। जी, आप ये रुपए इलेश को क्यों दे रहे हैं? मधु जी ने झट से इलेश के हाथ से रुपए छीन लिए। अरे मम्मी, ये रुपए तो मेरे हैं, चाहो तो पापा से पूछ लो। इलेश ने माँ के हाथ से रुपए वापस लेने चाहे। इलेश, आज मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच की सारी बातें सुन ली है, इसलिए तुम आज मुझे बहका नहीं सकते। मधु जी तैश में आकर बोली। अरे मधु, इलेश को कुछ रुपयों की जरूरत थी इसलिए मैं इसे दे रहा हूँ। आलोक जी थोड़ा झिझकते हुए बोले। आलोक जी, जो इलेश के भाग्य का था वो इलेश ले चुका है। अब इन पैसों पर मेरे बाकी दोनों बच्चों का हक है, इसलिए अब मैं ये रुपए इसे नहीं लेने दे सकती। आप अपनी औलाद के मोह में इतने बहक गए हैं कि अपनी पत्नी से झूठ बोलने लगे। इसकी पत्नी आपके सामने ये कहकर गई है कि अब हमें आप लोगों की एक फूटी कोड़ी भी नहीं चाहिए। जिस तरह उसने भरे समाज में हमारी बदनामी करवाई है वो मैं कभी नहीं भूल सकती, और आपको आज और अभी से कसम है कि आप इलेश की रुपए पैसे की कोई मदद नहीं करेंगे, वरना आप मुझसे हाथ धो बैठेंगे। आलोक जी, ऐसे ही कोई माता कुमाता नहीं बन जाती। मैंने इसके इस घर से जाने के बाद अपने सीने पर पत्थर रख लिया था, मगर इसने फिर भी मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी। इतना कहकर मधु जी हांफने लगी। आलोक और इलेश चुपचाप खड़े रहे। ठीक है मधु, मैं आज से इलेश की कोई मदद नहीं करूँगा, ये मेरा तुमसे वादा है। आलोक जी मधु जी का हाथ पकड़कर बोले। थोड़ी देर बाद इलेश आंखों में आंसू भरकर घर से चला गया, क्योंकि उसने अपनी पत्नी की बातों में आकर आज अपनी माँ को खो दिया था।